बगदाद में एक सौदागर रहता था जिसका नाम अब्बू कासिम था। वो बहुत कंजूस था, एक एक पैसे पर जान देता था। अब्बू कासिम के पास रुपयों के ढेर लगे थे, वो इन्हें रोज गिनता और बहुत खुश होता। दिन रात उसी फिक्र में रहता कि किसी तरह इसकी दौलत बढ़ती रहे, मगर घटे नहीं। सारे बगदाद को मालूम था कि अब्बू कासिम बहुत अमीर आदमी है, मगर अब्बू कासिम सबको यही कहता कि वो बहुत गरीब आदमी है। वो रोखी सूखी खाता था, इसके कपड़ों पर जगह जगह पैवनद लगे हुए थे और इतने गंदे होते कि देखने से ही घिन आती थी। और इसके जूते, तौबा तौबा, जूते तो ऐसे थे कि देखने से भी घिन आती। भिखारियों के पास भी अच्छे जूते थे, उन जूतों की इतनी दफा मरम्मत हुई कि असल चमड़ा गायब हो गया था और पैवनद ही पैवनद दिखाई देते थे। अब्बू कासिम के दोस्त उसे कहते थे, मियाँ तुमने तो भिखारियों को भी मात दे डाली। अरे भाई अब तो नए जूते खरीद लो, उनकी जान छोड़ दो। अब्बू कासिम कहता था, अभी तो ये बहुत चले गए, फेंक कैसे दूं। तो अब्बू कासिम यही जूते पहन कर रोजाना बाजार जाता था, पर अनामाल बेचता और ना खरीदता और खूब नफा कमाता था। इसकी दौलत बढ़ती जा रही थी। एक दिन अब्बू कासिम ने बहुत सी शीशें खूबसूरत सी नाजुक सी खरीदें। फिर इसने बढ़िया अतर खरीदा। अब्बू कासिम शीशें घर ले आया और अतर भी। इसने शीशों में अतर भरा और खुश होकर बोला, आहा, ये अतर बेचकर खूब मुनाफा कमाऊंगा। उसी खुशी में उसने सोचा कि आज किसी शानदार हम्माम में गुस्ल करना चाहिए। कासिम हम्माम में गया तो वहां कुछ दोस्त मिल गए। इन्होंने इसके फटे पुराने जूते देखे तो बोले, भाई अगर पैसे नहीं खर्च करना चाहते तो हमसे लो, मगर खुदारा ये जूते तब्दील कर लो। कासिम ने हंसकर बात टाल दी। फिर इसने जूते और कपड़े उतारकर एक तरफ रख दिए और गुस्ल खाने में घुस गया। इतने में शहर का कौतूल हम्माम में नहाने के लिए आ गया। उसने भी कपड़े और जूते उतारे और दूसरे गुस्ल खाने में चला गया। अब्बू कासिम गुस्ल कर चुका तो बाहर निकला और कपड़े पहनने लगा। अब जो इसकी नज़र जूतों पर पड़ी तो हका बका रह गया। इसके फटे पुराने जूतों के बजाय बालअकल नए जूते रखे हुए थे। अबू कासिम कुछ देर तो सर खजाता रहा, फिर इसने सोचा, शायद मेरे दोस्तों ने मेरे लिए नए जूते खरीदे हों। चलो मुफ्त में जूते मिल गए, मेरे पैसे बच गए। ये सोचकर उसने जूते पहन लिए और खुशी खुशी घर की तरफ चल दिया। अब मज़े की बात यह कि मसखरे ने अबू कासिम के जूते उठाकर कौतूल के कपड़ों के पास रख दिए और कौतूल के जूते अबू कासिम के कपड़ों के पास रख दिए। कौतूल बाहर निकला तो अपने जूतों की जगह अबू कासिम के जूते देखकर गुस्से से आग बबूला हो गया। इसके सिपाहियों ने हम्माम का चपा चपा छान मारा, मगर जूते ना मिले। मिलते कैसे, वो तो अबू कासिम पहन कर चल गया था। अबू कासिम के जूते सारे शहर में मशहूर थे। लोगों ने देखते ही पहचान लिया कि ये इसके जूते हैं। कौतूल ने हुक्म दिया कि अबू कासिम को इसके सामने पेश किया जाए। इसने नए जूते खरीदने की बजाय हमारे जूते चुरा लिए हैं। सिपाहियों ने जाते ही अबू कासिम की मशकें किसलें और उसे घसीटते हुए कौतूल के पास ले आए। कौतूल ने उसे 1000 रुपये जुर्माना किया और अपने जूते वापस ले लिए और उसके वापस कर दिए। इन जूतों की वजह से सारे बगदाद में अबू कासिम की बदनामी हुई और उसे 1000 रुपये से हाथ धोने पड़े। इसने सोचा, ये जूते मुसीबत हैं, इन्हें कहीं दूर फेंक देना चाहिए। इसने घर आकर खिड़की खोली और जूतों को बाहर फेंक दिया। खिड़की के नीचे दरिया बहता था, जूते दरिया में जा गिरे। दूसरे दिन मछेरे ने दरिया में जाल डाला, जाल में मछलियों की बजाय अबू कासिम के जूते फंस गए, जिससे मछेरे का जाल जगह जगह से कट गया। वो इसलिए कि जूतों में जगह जगह कीलें बाहर निकली हुई थीं। मछेरा गुस्से में आ गया। इसने जूते उठाए और अबू कासिम की खिड़की के अंदर फेंक दिए। खिड़की के पास अतर की शीशियां पड़ी थीं। जूते पटाखा से शीशियों पे गिरे। शीशियां फर्श पर गिरकर चोर चोर हो गईं और सारा अतर भी बहा गया। बेचारा अबू कासिम सर पकड़ कर बैठ गया। इसका सैकड़ों का नुकसान हो गया था। अब तो उन जूतों की शक्ल से नफरत हो गई थी। इसने सोचा, उसे ऐसी जगह फेंकना चाहिए जहां से किसी को भी ना मिले। इसके जहन में एक तरकीब आई। वो खुश होकर बोला, बस ये ठीक रहेगा, जमीन में दबा दूं। अबू कासिम अपने बाग में गया और गड्ढा खोदने लगा। एक पड़ोसी इधर निकल आया। इसने अबू कासिम को गड्ढा खोदते हुए देखा तो दिल में कहने लगा, जरूर इसे कोई खजाना मिला है, तो जब ही ये गड्ढा खोद रहा है। मैं अभी जाकर वजीर को बताता हूँ। बादशाह का हुक्म था, जब किसी को खजाना मिले तो फौरा हुकूमत को खबर कर दे, वरना सख्त सजा मिलेगी। वजीर ने अबू कासिम से पूछा, बताओ खजाना किधर है। अबू कासिम ने कहा, हुजूर खजाना कैसा, मैं तो अपने जूते जमीन में गाड़ रहा था। वजीर बोला, कोई जूते भी जमीन में गाड़ता है, जरूर तुम्हें कोई खजाना मिला है। सच सच बताओ, वरना ऐसी सजा दूंगा, उम्र भर याद रखो गए।
ابو قاسم بہتیرا چنخا چلایا، قسمیں کھائیں، مگر وزیر نے ایک نہ مانی اور اس پر اسے 10,000 روپے جرمانہ کر دیا۔ ابو قاسم روتا پیٹتا گھر آیا۔ یہ جوتے اس کے لیے عذاب بن گئے تھے، ان کی وجہ سے اسے ہزاروں روپے کا نقصان ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے ایسی جگہ پھینک دے جہاں سے کبھی بھی نہ مل سکیں۔ دوسرے دن ابو قاسم صبح سویرے نکلا اور دوسرے شہر چلا گیا۔ یہاں ایک تالاب تھا۔ ابو قاسم جوتے تالاب میں ڈال دیے اور اس وقت تک انہیں دیکھتا رہا جب تک وہ مکمل ڈوب نہ گئے۔ تب اس نے سکون کا سانس لیا اور گھر کرا لی۔ لیکن وہ تالاب کوئی معمولی تالاب نہیں تھا۔ اس تالاب سے پائپ کے ذریعے بغداد کو پانی جایا کرتا تھا اور یہی پانی سارا شہر استعمال کرتا تھا۔ ابو قاسم کے جوتے بہتے بہتے پائپ تک پہنچ گئے اور اسمی ایسے پھنسے کہ پائپ کا منہ بند ہو گیا۔ اس دب بغداد والوں کو پانی کی ایک بوند نصیب نہ ہوئی۔ سارے شہر میں شور مچ گیا، لوگ جلوس نکالنے لگے۔ بادشاہ کے سپاہی دورے دورے تالاب پر گئے۔ 2 آدمی کشتی میں بیٹھے اور تالاب کھنگالا تو ان کے ہاتھ ابو قاسم کے جوتے آئے۔ سپاہی دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ ابو قاسم کے جوتے ہیں۔ اس دفعہ ابو قاسم کو 1 مہینہ جیل میں رہنا پڑا اور 10,000 روپے جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ اس کے بعد اس نے سوچا جوتے جلا دیے جائیں، لیکن جوتے گیلے تھے تو وہ انہیں سکھانے کے لیے چھت پہ لے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا کتا بھی تھا۔ نیچے بادشاہ سلامت کی سواری گزر رہی تو کتے نے جوتے کو ٹھوکر مار کر نیچے گرا دی۔ جوتا بادشاہ سلامت کے سر پر جا لگا تو سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس کو 2 سال کی قید کی سزا ہوئی اور 60,000 روپے جرمانہ۔ اب ابو قاسم نے بادشاہ سلامت کو ساری کہانی سنا ڈالی اور سزا کم کرنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے اس کی سزا معاف کر دی۔ اب ابو قاسم بالعقل کنگال ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ پہلی فرصت میں ہی اسے نئے جوتے خرید رہے ہیں، کیونکہ اب وہ سمجھدار ہو گیا تھا۔